एक कविता की लाइन सुनी थी काफी दिनों पहले। आज ये लाइन बिल्कुल सटीक लग रही है। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। स्कूलों में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सब। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट अंत में जाकर के काम नहीं आता है जब हम किसी के वासना के शिकार बन रहे होते हैं, या किसी के इच्छा की पूर्ति के लिए हमें बस एक वस्तु की तरह यूज किया जाता है। अब स्कूलों में हर एक सब्जेक्ट के साथ एक और सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए सेल्फ डिफेंस में उठाए गए कोई भी कदम। और लड़कियों को सभी तरीके के शस्त्र अस्त्र का प्रयोग करना स्कूलों में अब सिखाना चाहिए, क्योंकि वही जमाना आ गया है। लड़कियां अब कहीं सुरक्षित नहीं है, ना घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ में 6 साल की लड़की, मुंबई के थाने में 13 साल की कैंसर पेशेंट, और अब ये वाराणसी का दिल दहला देने वाली घटना। कोई पुलिस को कोस रहा है, कोई मीडिया को कोस रहा है, तो कोई सरकार को कोस रहा है, कह रहा है कि ये मोदी जी का क्षेत्र है और यहाँ से ये वारदात आई। और महादेव को तो सभी कोस रहे हैं। उन 23 लड़कों में से किसी की इंसानियत नहीं जागी, किसी के अंदर की भावना जागृत नहीं हुई कि यह गलत है, यह सरासर अपराध है, यह महापाप है। जिस वाराणसी को मोक्ष की धरती मानी जाती है, वहां इस तरीके का दुष्कर्म बहुत दिनों से चल रहा था। ये तो अभी सामने आया है, और पुलिस की लापरवाही इस केस में बिल्कुल अच्छी तरीके से यह बात को जतला रही है कि उनके लिए इस तरीके का मामला बिल्कुल कॉमन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताइए, आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है? जब किसी की हत्या होती है तो वो एक बार होती है और वो इंसान मर जाता है। मैं ये नहीं कहती कि हत्या करने वाला या हत्या होना एक सही बात है, लेकिन जब किसी के साथ दुष्कर्म होता है तो वह बार बार मरती है। जिंदगी में जितने दिन, जितने पल, जितने लम्हे याद करती है, वो उन सभी लम्हों में मरती है। 23 लड़कों ने 7 दिनों तक उस लड़की को अलग अलग जगह घुमा घुमा करके उसके साथ दुष्कर्म किया, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को कोई खबर नहीं हुई, जबकि रिपोर्ट तो 29 मार्च को ही दर्ज हो गई थी। कोई सीसीटीवी, कोई टोल नाके, कोई काम नहीं आया। कहीं सिक्योरिटी है कि नहीं? तो यह बात मुझे लगता है कि एक बच्चा बच्चा भी जान गया होगा कि अगर कोई लड़की एक रात के लिए, 1 घंटे के लिए भी मिसिंग है तो उसका मेडिकल कराना जरूरी होता है, डीएनए टेस्ट अपराधी का कराना जरूरी होता है। लेकिन हमारी वाराणसी की पुलिस को यह बात पता नहीं थी, बिल्कुल पता नहीं थी। और इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर इसमें हमारे मोदी जी इन्वॉल्व नहीं होते तो यह घटना किसी को पता तक नहीं चलती। ऐसी कई घटनाएं हैं जो दबे रह जाती है और पता नहीं चलती है, या तो न्यूज की एक हेडलाइन बन जाती है, कुछ दिन बाद मिट जाती है। हर घर में, हर जगह पर औरतें प्रताड़ित की जा रही है। ये बात तो अब बिल्कुल सही लग रहा है कि एक लड़की का कोई सगा नहीं होता, एक लड़की का कोई दोस्त नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। लड़की की इज्जत तो अब लगता है एक नाली के कीड़े से भी कम है इस धरती पर। कहीं अपना कर्जा सधाने के लिए, कहीं परिवार की रंजिश मिटाने के लिए, तो कहीं वासना को पूरा करने के लिए। और सिर्फ किसके साथ बुरा हो रहा है? लड़कियां। इस तरीके का जो कर्म हमारे देश में औरतों के साथ हो रहा है, उसकी जिम्मेदार हमारी न्यायपालिका है। हमारे इंडिया में अब ये घटनाएं बिल्कुल आम बात हो गई है, क्योंकि लड़कियों के लिए बने हुए कानूनों में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, हमें उसके लिए होने वाले एक्शन में संशोधन करने की जरूरत है। उस एक्शन को इमीडिएट कराने की जरूरत है। एक बार भारत देश में यह डर कायम होना चाहिए कि अगर किसी औरत के आबरू पे हाथ डालोगे तो फिर अंजाम मौत से भी बदतर हो सकती है।